नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और वक्त है फटाफट खबरों का। मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पोर्न स्कैंडल का बड़ा खुलासा। यूनिवर्सिटी की एक छात्रा पर दूसरी छात्राओं ने आपत्तिजनक वीडियो शूट करके वायरल करने का लगाया आरोप। कई छात्राओं के वीडियो भी हुए वायरल। वीडियो साथी छात्रा ने ही बनाया था और उसने शिमला में अपने एक दोस्त को भेजा था। उसी ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। वीडियो सामने आने के बाद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शनिवार रविवार की रात भारी हंगामा होना शुरू हुआ, जो अब तक जारी है। छात्राएं और उनके परिजन प्रदर्शन कर रहे। इस मामले में पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा किसी भी छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश नहीं की। पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने कहा खुदकुशी की खबर महज अफवाह। साथ ही उन्होंने कहा कोई भी छात्रा अस्पताल में नहीं है भर्ती। जानकारी के मुताबिक हॉस्टल वार्डन और एक छात्रा पर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगा। अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में एक छात्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्रा पर आरोप है कि वो दूसरी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर शिमला में अपने दोस्त को भेजती थी। जब पुलिस को छात्राओं के धरने की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को आश्वासन दिया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा शांत हुआ। फिलहाल पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। आरोपी छात्रा के दोस्त की तलाश में जुटी पुलिस। यूनिवर्सिटी में पोर्न स्कैंडल और छात्राओं की खुदकुशी के मामले में एसपी मोहाली ने बताया कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। सभी पहलुओं से जांच की जा रही। पूरे मामले की जल्द खुलासा होगा। सोनाली केस में सीबीआई गोवा में जांच कर रही है। शनिवार देर रात तक सीबीआई की टीम द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट में होटल स्टाफ से पूछताछ की। होटल से सोनाली के जुड़े अहम सबूत 4 बॉक्सों में भरकर सील किए गए। सीबीआई ने रिजॉर्ट में सोनाली, सुधीर और सुखविंदर का लगेज भी जब्त किया। सोनाली की हत्या से पहले सुधीर, सोनाली, सुखविंदर इसी रिजॉर्ट में ठहरे थे। सीएम मनोहर लाल ने सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना और निदान किया। सीएम ने जनता दरबार में अधिकारियों के देरी से पहुंचने पर फटकार लगाई। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को छुट्टी पर भेजा। जनसंवाद कार्यक्रम में एक महिला पेंशन बनवाने का फरियाद लेकर आई और लेकिन महिला के पास 9 एकड़ भूमि होने की वजह से सीएम ने कहा 9 एकड़ भूमि वालों को पेंशन नहीं बनती। महिला ने कहा बच्चे खर्चा नहीं देते हैं, जिसके बाद सीएम मनोहर ने दरियादिली दिखाते हुए 1 लाख खाते में डालने की बात कही। त्रिपुरा के पूर्व सीएम हरियाणा के भाजपा प्रभारी विप्लव देव फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी के जन्मदिन के तहत बनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के दौरान रक्तदान शिविर की शुरुआत की। हरियाणा कांग्रेस 9 सितंबर को अपने नए संगठन का ऐलान करेगी। रिटर्निंग ऑफिसर ताराचंद भगोरा ने पीसीसी को नए संगठन की लिस्ट सौंप दी है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पीसीसी डेलीगेट्स की बैठक बुलाई। बताया जा रहा करीब 195 पदाधिकारियों को लिस्ट जारी हो सकती है। खबर यह भी है कि नए संगठन में विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेताओं को तरजीह दी गई। नए संगठन को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के अलावा नए पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। हरियाणा सरकार ने पिंगवा में 55 एकड़ जमीन में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बरसाती प्याज का उत्कृष्ट केंद्र खोलने की मंजूरी दी, जहां प्याज की 180 किस्में उगाई जाएंगी। विभाग ने सभी 55 एकड़ जमीन की 4 दीवारी करने का टेंडर छोड़ दिया है, जिसकी राजस्व विभाग अधिकारियों ने निशानदेही की। पानीपत में पराली प्रबंधन पर डीसी सारवान में कमान संभाल ली है और गांजबढ़ गांव के खेतों में बेलिंग मशीन जोड़कर ट्रैक्टर चलाया। डीसी सारवान ने खेतों में मौजूद किसानों को कृषि विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पराली के अवशेष नहीं जलाने की शपथ दिलाई। इटली के वेनिस शहर में आयोजित वर्ल्ड किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए झज्जर की खिलाड़ी मधु कुमारी का चयन।
मधु कुमारी वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 52 किलोग्राम भार वर्ग में देश की प्रतिनिधित्व करेंगी। मधु कुमारी के चयन से खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल। गन्नौर में एक महिला अपने साथियों के साथ एक व्यक्ति को झांसे में फंसाकर रुपए ऐंठने का काम कर रही थी। पैसे नहीं देने पर महिला ने व्यक्ति को रेप के मामले में फंसाने की धमकी दी। व्यक्ति किसी तरह महिला के झांसे से निकल गया और गन्नौर थाना पुलिस को शिकायत दी, मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 महिला समेत सहयोगी को 1 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किया। भिवानी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने धोखाधड़ी कर खाते से निकाले थे 99,000 रुपए। पुलिस ने 2 आरोपियों को रिमांड पर लेकर 43,000 रुपए बरामद किए, जबकि एक आरोपी को जुवेनाइल में तफ्तीश में शामिल किया है। भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने 3 भाइयों को गिरफ्तार किया है। तीनों भाई साइबर की मदद से लोगों को पैसे उनके खाते में निकालते थे। कुरुक्षेत्र के गांव खानपुर कोलिया के पास दर्दनाक हादसा, 4 लोगों की मौत जबकि 10 लोग घायल हुए। खानपुर कोलिया गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार धार्मिक समागम में भाग लेने के लिए जा रहे थे सभी यात्री। ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू की। हांसी में व्यापारी नेता प्रवीण तायल पर शुक्रवार देर शाम जानलेवा हमला करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी पुलिस। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से होगी पूछताछ। अन्य आरोपियों के बारे में पता लगाएगी पुलिस। हिसार के किनाला गांव में एक किसान ने शिकायत देते हुए कहा, अवैध खनन माफिया ने खनन करते हुए उसकी नरमा की फसल को नष्ट कर दी। पीड़ित किसान ने उकलाना पुलिस थाने में खनन माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नगीना खंड के गांव अकलीमपुर में मनरेगा योजना के तहत मेरे हुए फर्जी तरीके से लोगों के नाम से राशि निकालने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सीएम विंडो में शिकायत देकर उचित कार्रवाई की मांग की। नूह में आधार से वोट जोड़ने का काम अभी 30% हुआ। 10 अक्टूबर को लक्ष्य को पूरा करने के लिए 627 बीएलओ के सहयोग से 200 सक्षम कर्मचारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। भारत में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 5,664 नए मामले आए सामने, 4,555 मरीज हुए ठीक। हरियाणा में भी कोरोना के मामले अब घटने लगे। पिछले 24 घंटे में 64 नए मामले सामने आए, 82 मरीज हुए ठीक। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं, 29 मरीज हुए ठीक। रोहतक में राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने बताया कि 26 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ता और नेता दलित बस्तियों में जाएंगे और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दलितों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे दलित बस्तियों को चिन्हित किया गया है जिसमें 100 से ज्यादा वोट हैं और 41 स्थान चिन्हित किए गए। कैथल में आढ़तियों ने बैठक कर 29 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में मंडियों की हड़ताल का फैसला लिया। आढ़तियों ने कहा कि सरकार आढ़तियों का शोषण कर रही है, जिसकी वजह से मंडियां बंद होने की कगार पर हैं। आढ़तियों ने चेतावनी देते हुए कहा, जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। पानीपत के अंसल एपीआई में यूडी लैंड, टैक्सी स्टैंड और सरकारी रास्तों की जमीन पर प्लॉटिंग करवाकर बेचे जाने के विरोध में लोगों ने डीटीपी कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया।
गुस्साए लोगों ने इस घोटाले की सीबीआई से जांच कराने, यूडी लैंड की बेची गई जगहों को रजिस्ट्रियां तत्काल प्रभाव से रद्द करवाने समेत इन जगहों पर बने अवैध भवनों को ध्वस्त करवाने की मांग की। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गांव में लोगों ने गंदगी और कूड़े की परेशानी का हल नहीं निकलने पर ग्राम सचिव कार्यालय का घेराव किया और नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उनके गांव में साफ सफाई करवाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने डबोवाली प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा, अगर उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में और भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। करनाल में फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनाकर राशन घोटाला करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तारी तक नहीं की गई और पुलिस का तर्क है कि खाद्य पूर्ति विभाग अधिकारी के सहयोग नहीं कर रहे। एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए महिला को टोहाना रेलवे स्टेशन से 18 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने केस दर्ज शुरू की। करनाल की सीआईए टीम ने बदमाश गोल्डी बराड और लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगकर धमकी देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ में जांच में खुलासा हुआ, आरोपी का आड़ती और रईस सेलर का काम था। आरोपी ने गैंगस्टरों द्वारा फिरौती मांगने के तरीकों को वीडियो यूट्यूब पर देखकर रची थी साजिश। सोहना में बदमाश थाने में महज 500 मीटर की दूरी पर नाबालिग से मोबाइल छीनने की कोशिश की। जब इस कोशिश में नाकामयाब हुए तो उन्होंने नाबालिग को करीब 300 मीटर दूर तक घसीटा। लोगों को पीछा करते देख बदमाश अपनी बाइक को छोड़कर मौके से फरार हुए। पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। झज्जर में स्वास्थ्य विभाग ने 10 दिन में तीसरी बार लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया। मौके से अल्ट्रासाउंड मशीन और गर्भपात उपकरण भी जब्त। पानीपत में रात में ड्यूटी के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल का चालान काटने पर गुस्साए युवकों ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव जौरासी खास का सरपंच और उसके साथी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। करनाल में मधुबन अकादमी में ट्रेनिंग पर आए एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान विरोध स्वरूप एचएससी कार्यालय का घेराव किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सिपाही मुकेश को छुट्टी देने के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा था। एकेडमी के आला अधिकारी ने जवानों के बीच जाकर जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना विरोध खत्म किया। फतेहाबाद के कुनाल गांव में छात्रों के 2 गुटों में झगड़ा हो गया। इस दौरान कई छात्र घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फतेहाबाद में कुनाल गांव के पास कुछ बदमाशों ने इस बस को रोककर हमला किया। जानकारी के मुताबिक आपसी रंजिश के चलते हमला किया। हमले के दौरान 3 दर्जन से ज्यादा युवकों को चोट आई है, जिन्हें रतिया के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में लुटेरों ने एक दुकानदार के गले से सोने की चेन लूट कर फरार हुए। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। फिलहाल पुलिस ने लूट की वारदात का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यमुनानगर जिले में पटाखे बजाने वाली बुलेट के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है और जिसके तहत सिर्फ 2 दिन में 28 चालान बुलेट किए जा चुके हैं। मेवात में लोक निर्माण विभाग नूह में कार्यरत जूनियर इंजीनियर और एलडीसी के पद पर कार्यरत 2 कर्मचारियों को विजिलेंस विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों कर्मचारियों को कोर्ट में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया। टोल पॉइंट की पर्चियों में अनियमितता का आरोप था।
बल्लभगढ़ में सीएम फ्लाइंग दस्ते ने 2 राशन डिपो पर छापा मारा, जहां एक राशन डिपो पर 6 क्विंटल और दूसरे पर 10 क्विंटल अनाज मिलना था, लेकिन अनाज गायब था। सीएम फ्लाइंग के एसीपी राजेश चेची के अनुसार पिछले 4 महीने में 25 डिपो पर छापा मारा गया था, जिसमें 4-5 डिपो को छोड़कर बाकी सभी पर एफआईआर दर्ज हुई थी। चरखी दादरी के पावर हाउस भिवानी रोड पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया, जिसमें बाइक डिवाइडर से टकरा गई और बाइक का चालक घायल हो गया। राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सीआईए नारनौल की टीम के द्वारा बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हथियार बनाकर बेचने वाले, कारतूस सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरुग्राम के सेक्टर 82 में बनी फर्नीचर मार्केट में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया। फर्नीचर मार्केट में 7 से 8 दुकानें जलकर राख हो गई। हादसे में किसी का जान माल का नुकसान नहीं, हालांकि आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया। सोना के बालूदा मार्ग पर बनी एक जिम में अचानक से आग लग गई। फायर विभाग ने 2 गाड़ियों को भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महेंद्रगढ़ में निजी अस्पताल में अचानक आग लग गई। अस्पताल प्रशासन ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। जुलाना कस्बे के वार्ड नंबर 1 के निवासी जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से काफी परेशान। दरअसल वार्ड में सीवरेज की मेन लाइन ब्लॉक, जिसकी वजह से गंदा पानी लोगों के घरों में भर गया है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत नपा और जन स्वास्थ्य विभाग को कर चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल की मारकंडा नदी में करीब 11,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद आसपास के आधा दर्जन ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया। पहाड़ों पर जब जब भारी बारिश होती है, तभी शाहबाद स्थित मारकंडा नदी रुद्र रूप धारण कर लेती है। नदी में पानी की मात्रा 11,000 क्यूसेक तक पहुंच चुकी है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर है। जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उपराष्ट्रपति राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। ब्रिटेन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद 19 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार किया जाना है और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन पहुंची हैं। आठ सितंबर को ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। इस बात की जानकारी शाही परिवार ने ट्विटर हैंडल से जारी की थी। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ केरल में अलापुझा के हरिपद में 11वें दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख जल्द ही विकी कौशल के साथ सैम बहादुर में नजर आएंगी। फातिमा इस फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रोल में नजर आएंगी। ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म विक्रम वेधा पिछले काफी समय से चर्चाओं में बनी है। विक्रम वेधा फिल्म 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट प्रेग्नेंट है। इसके बावजूद एक्ट्रेस अपने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही। हाल ही में एक्ट्रेस का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने काम को पूरा करने के सेट पर पहुंची हैं। अब देखिए हमारी खास पेशकश तीखी मिर्ची।